यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों के बाद एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मामला है रैंक 301 का, जहां एक ही नाम, एक ही रोल नंबर और एक ही रैंक पर दो अलग अलग लड़कियों ने दावा कर दिया। दोनों का नाम है आकांक्षा सिंह। एक है बिहार के रणवीर सेना सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और दूसरी यूपी के गाजीपुर से। दोनों लड़कियों के दावों के बाद सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। सवाल उठने लगे कि आखिर कौन है असल में 301 नंबर वाला टॉपर। तमाम तरह के बयान आने लगे, सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जाने लगे, मीम भी बनने लगे। तो कहां फंस रहा है पेच, कहां है असल झोल, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में रोल नंबर 0856794 को 301वीं रैंक मिली है और नाम लिखा है आकांक्षा सिंह। रिजल्ट आते ही बिहार के आरा की रहने वाले आकांक्षा सिंह ने दावा किया कि ये कामयाबी उनकी है। मीडिया में इंटरव्यू भी दिए गए। उनके परिवार में जश्न का माहौल दिखा। खबर छा गई कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने कर दिया नाम रोशन। बिहार की आकांक्षा अपनी सफलता की कहानियां बताती हैं, श्रेय देती हैं अपने दादा ब्रह्मेश्वर मुखिया को। पीएससी में 301 रैंक मिला है और शायद आईपीएस भी मिल सकता है या फिर ज्यादा चांसेस आईआरएस के। जी, मुझे भी सेवा करना है और खासकर मुझे महिलाओं के लिए सेवा करना था जी, और अभी भी मैं आगे भी करूंगी महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारूंगी, बिहार हो या भारत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सामने आई। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही डॉक्टर आकांक्षा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 301वीं रैंक उनकी है और कोई और इस रैंक पर गलत दावा कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. इसके बाद दोनों उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड की तुलना की गई। यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सुराग सामने आया। गाजीपुर वाले आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर रोल नंबर 0856794 लिखा है। जब उसके बारकोड को स्कैन किया गया तो उसमें भी वही रोल नंबर दिखाई दिया, जबकि बिहार वाले आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर भी बाहर से रोल नंबर 0856794 ही लिखा हुआ था। लेकिन जब उस एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन किया गया तो उसमें अलग रोल नंबर दिखाई दिया। यानी दस्तावेजों की शुरुआती जांच में गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा सिंह का दावा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पर लिखा रोल नंबर और बारकोड दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद अब लोग आरा वाली ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर वाली आकांक्षा अब इस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो किसी और की है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन उधर से आएगा। मुझे बस ये पता है कि ये रैंक मेरी है और ये रोल नंबर मेरा है। हमने एग्जाम दिए हैं और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में सेम रोल नंबर रहता है, तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये मेरी रैंक नहीं। जैसे ये होता है कि जो रोल नंबर की बात हो रही है तो उस आकांक्षा ने भी उसी रोल नंबर का दावा किया जो आपकी बताई जा रही है, तो कैसे क्लियरफाई कैसे होगा? वो जो दिख रहा है कि एडमिट कार्ड आता है उसमें एक बारकोड होता है, वो आप बारकोड से देखेंगे तो रोल नंबर पता चल जाता है। तो मेरे को ये पता है कि उससे जो मेरा एडमिट कार्ड है उसमें बारकोड में जो मेरा रोल नंबर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यू कैन चेक, मतलब इट्स इन पब्लिक डोमेन, तो सब लोग चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो इसको लेकर क्या आपको जैसे यूपीएससी का जो भी कार्यालय है, जो अधिकारी है, उन लोग से भी इस संबंध में कोई कंट्रोवर्सी होने के बाद कोई बातचीत हुई या? मैं उन्हें मेल लिख रही हूँ अभी इसके लिए, बट कोई उनके साइड से कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। जैसे आपसे जो कंट्रोवर्सी जो मामले आ गया कि एक ही नाम के दो लोग, तो इसको लेकर क्या आपने कि उसको क्लियर करने के लिए किसी अधिकारी से या किसी से बात मैंने हेल्पलाइन पे बात की है और अभी उनको एक मेल लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें हम ये चीज इशू रेज कर सकें। तो ऐसे में अब कैसे कब तक कंफर्म हो पाएगा कि क्या ये आपका ही है? असली आकांक्षा कौन? मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि असली आकांक्षा कौन है। यानी आप श्योर हैं? श्रेय किसको देना चाहेंगे? परिवार, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। आकांक्षा जी, अगर बात किया जाए, जैसे आपने आज आईएएस की यूपीएससी को क्रैक किया है और इसके पहले एमबीबीएस भी आप हैं, तो पूरी पढ़ाई को लेकर या यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने को लेकर क्या बताएंगे?
पूरे मुकाम को लेके कि बचपन से ही सपने देखना ज़रूरी होता है। वो आप देखते हैं तो आप जीवन में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ वन मोटो दैट आई हैव इन लाइफ व्हिच अदर पीपल आल्सो कैन अप्लाई इन देयर लाइफ। इन सब के बीच बिहार वाली आकांक्षा इस पर यूपीएससी से मैटर में क्लियरिटी मांगने लगी है। तक यूपीएससी की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में असली सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा कि एक ही नाम, एक ही रोल नंबर और एक ही रैंक, ये पूरा झोल है क्या। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजीपुर से वनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कला। अब हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।